कोर्ट मैरिज एक बेहतर विकल्प हो सकता है अगर आपके परिवार के सदस्य आपके खिलाफ में है, आपकी शादी नहीं होने देना चाहते। ऐसी स्थिति में जहां समाज आपके खिलाफ में है या धर्म आपके खिलाफ में है, तो कोर्ट मैरिज एक बेहतर विकल्प है। ज़रा समझेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, कुछ लेटेस्ट केस लॉ और जजमेंट क्या कहते हैं इस बारे में। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर्ट मैरिज, क्या इसके फ़ायदे हैं, समय कितना लगता है और कुछ विशेष इंपॉर्टेंट रेलिवेंट जजमेंट्स के बारे में। सबसे पहली बात, कोर्ट मैरिज जहाँ पर आपका धर्म आपके अलग अलग हो सकते हैं, लड़का और लड़की दोनों के धर्म अलग हो सकते हैं, दोनों का जो रिलीजन है उसके साथ कास्ट अलग हो सकते हैं, दोनों की कंट्री अलग हो सकती है, माँ बाप सहमत नहीं है, उस कंडीशन में भी आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत कोर्ट मैरिज कर सकेंगे। इसके लिए कोई भी रिलीजियस सेरेमनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको अपने धर्म को बदलने की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है। टाइम कितना लगेगा? 30 दिन यानी 30 डेज़ का टाइम लगेगा, जो कि एक मैंडेटरी पीरियड है ड्यू फॉर द नोटिस पीरियड के लिए। और आपके जो विटनेस होंगे यानी गवाह होंगे, कम से कम 3 गवाहों की ज़रूरत होगी जिनके आधार कार्ड और उनकी उम्र 21 साल के ऊपर होने चाहिए। इसके अलावा कुछ स्ट्रिंजेंट लीगल डॉक्यूमेंट है यानी ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं। वो क्या? जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, आपका एज वेरिफिकेशन के लिए, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, या बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, ऐसा डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर सकेंगे। साथ ही साथ 3 विटनेस की आपको रिक्वायरमेंट या ज़रूरत होगी। कोर्ट मैरिज का जो पूरा प्रोसीजर होता है वो 30 डेज़ का होता है, जहाँ पर शुरुआत में एक नोटिस सर्व होता है जो रजिस्ट्रार है या मैरिज रजिस्ट्रार है उनके ऑफिस से। देन अगर 30 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसे हम मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं, और यही अल्टीमेट डॉक्यूमेंट होता है जो प्रमाणित करता है, जो ये वेरीफाई करता है कि आप अब हस्बैंड एंड वाइफ शादीशुदा हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसके साथ ही आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप इसमें आ सकते हैं। किसी भी नेशनलिटी या कास्ट को बिलोंग करते हैं, आप आ सकते हैं। एक ही अगर धर्म को भी आप कर रहे हैं तो भी आप आ सकते हैं। कुछ रेलिवेंट केस लॉ और जजमेंट, जहाँ पर परिवार खिलाफ है, जहाँ पर समाज खिलाफ है, ऐसा जजमेंट लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2006 वॉल्यूम 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 475। माननीय सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राइट ऑफ कंसेंटिंग एडल्ट्स टू मैरी फ्रीली विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम देयर फैमिली और सोसाइटी। कोई दबाव नहीं है परिवार का, कोई दबाव नहीं है समाज का। आप अगर शादी करना चाहें, कंटेंडेड पार्टी अगर आप हैं, आपकी अगर कंसेंट है, प्रॉपरली आपकी एज हो चुकी 18 और 21, लड़की की 18 के ऊपर और लड़के की 21 के ऊपर, तो आप शादी कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं स्पेशल मैरिज एक्ट में। केस लॉ लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2006 वॉल्यूम 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 475। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों आप कर सकते हैं? आपके माँ बाप खिलाफ में लेकिन फिर भी आप कर सकेंगे, ऐसा क्यों? इसके लिए शफीन जहां वर्सेस अशोकन के एम का एक जजमेंट AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1933, जो कि रिकॉग्नाइज करता है, बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है? आर्टिकल 21 में दिया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैं अपनी इच्छा, अपनी स्वतंत्रता के साथ जीना चाहता हूँ और ये मुझे अधिकार दिया है कानून ने। और ये कानून क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा भारत का संविधान कहाँ पर देता है? आर्टिकल 21 में, कि मैं जैसे जिसके साथ रहना चाहूँ, शादी करना चाहूँ, ये मेरी एक पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी हो गई जो मैं फॉलो कर सकता हूँ। तो ये केस आपको ध्यान रखना है, शफीन जहां वर्सेस अशोकन KM AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1933। XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 का जो केस है, वहां पर हाई कोर्ट एम्फसिस करता है, प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के राइट को, जहां पर इंटरफेथ रिलीजन होती है, मतलब कोई मुस्लिम लॉ से बिलोंग करता है, कोई हिंदू लॉ से या क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता है, वहाँ पर तो कोर्ट मैरिज जो है, और जो सोसाइटल हरासमेंट होता है इन केसेस में, कि मान लीजिए फिर लोग पीछे पड़ गए उनको मारने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए, वहाँ पर प्रोटेक्शन भी मिल सके, इसके लिए प्रावधान करता है। और ये तीनों ही जजमेंट आपको ध्यान रखने चाहिए, आपके काम आ सकते हैं। और कोर्ट मैरिज एक ऐसा विकल्प भी हो सकता है जहाँ
अगर आपके परिवार के लोग भी सहमत हैं तो भी, और नहीं भी हैं तो भी, सहमत हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने कुछ पैसे बचाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें खर्च नहीं आता, इसमें आप अपना समय बचाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें केवल 30 दिन का समय लगता है। आप मैरिज सर्टिफिकेट भी एक बार में ऑब्टेन करना चाहते हैं तो भी, और अगर किसी प्रकार की कोई पर्सनल रिचुअल या सेरेमनीज में नहीं पढ़ना चाहते तो कोर्ट मैरिज आपके लिए बेहतर, बेस्ट विकल्प हो सकता है। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। legalsathi.com आपकी वेबसाइट है जहां पर ये सारा जो प्रोसीजर मैंने बताया वो स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ सकते हैं। साथ ही बाजू में वीडियो है, जिस वीडियो को देख करके भी आप प्रॉपरली डिटेल्स ले सकेंगे, और अगर बात करना चाहें मुझे तो अपॉइंटमेंट बुक करके भी आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सभी का विशेष समय देने के लिए आपका धन्यवाद।